अगर अब आपको tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर हम कैसे करेंगे? तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि जो tan थीटा होता है वो आपकी sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ओके, तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हमने 3 क्वेश्चन किए थे पहले, ठीक है। और 4th क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं आपके इसमें ट्रू और फॉल्स आपको देखना है, तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 क्या है इस क्वेश्चन में। बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आएगा इसको करने में। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 आपको ये गिवन है कि इफ़ a इक्वल टू -1 and 1 है ना, तो फाइंड करना है a क्रॉस a है ना, यानी इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट ऑर्डर बोला जाता है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक होता है, इतना कुछ है नहीं है ना। एक बात देखिए, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन करूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो हम बात करते हैं भाई सॉल्यूशन 5 की। हमने एक बात ये बताई थी कि जब भी वो a क्रॉस a होगा तो हमने क्या बात की थी है ना, इसमें आपके ऑर्डर पे होगा ABC सच डैट है ना, a सच डैट A B एंड C है ना, तीनों ही किससे बिलोंग करेंगे? आपके A से बिलोंग करेंगे, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं किसमें है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट जब हमने पढ़ा था तब हम ये बात की थी। ओके, और अगर आपको नहीं पता है तो वापस देख लेना कि a क्रॉस a होगा तो जो ABC होगा वो क्या करेगा? तीनों ही A से बिलोंग करता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखो इसमें a क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे, ये आपको बड़ा ईजी रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें a क्रॉस a फाइंड आउट करेंगे ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको ये पता है कि ये हमारा सेट है A है ना, ये हमारा सेट है A। अच्छा सा डायग्राम बना देते हैं। A की वैल्यू क्या है आपके लिए? -1 and 1, तो इसके भी -1 and 1 है ना। तो टोटल 4 एलिमेंट होंगे, तो देखो -1 का -1 के साथ और -1 का 1 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए? -1 and 1। ओके, फिर -1 and 1, फिर इस 1 का -1 के साथ और इस 1 का +1 के साथ, ठीक है। तो ये आया आपके a क्रॉस a, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको देखना है a क्रॉस a इंटू में a है ना, और क्रॉस आपको a फाइंड आउट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो आपको a क्रॉस a आपको जो मिला है, ठीक है, ये आपका है a क्रॉस a। तो a क्रॉस a की वैल्यू क्या है आपके लिए? तो a क्रॉस a की वैल्यू है -1 ओके, -1 +1 ओके, 1 -1 फाइन, 1 and 1। और आपके पास a क्या गिवन है? वही आपका -1 और 1। तो अब हम क्या करेंगे है ना, इसका इसके साथ रिलेशन और इसका इसके साथ रिलेशन। तो अब आप देखिए आप क्या आएगा, अब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना है? -1 -1 है, -1 -1, इसका -1 के साथ हो जाएगा और -1 आ जाएगा। ओके, फिर इसका 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -1 and 1, ठीक है। अब इसका करेंगे इन दोनों के साथ तो ये हो जाएगा -1 1 and -1 1 and 1। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 and -1 1 -1 and 1, इसका इसके और इसके साथ। अब इसका करेंगे इन दोनों के साथ तो ये हो जाएगा 1 1 -1 1 1 और +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a क्रॉस a। देखो बड़ा ही सिंपल सा हमने लॉजिक किया है ना। जैसे देखो इसका हमने इसके साथ किया तो ये आया -1 तो है ही आपके साथ में आएगा -1, फिर इसका इसके साथ किया तो -1 और ये 1, ठीक है। तो इसी बेस पे हमने किया है। आप देख लेना, अगर बाई मिस्टेक अगर माइनस+ की गलती हो तो आप इसमें चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये है आपका a क्रॉस a, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, क्योंकि बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें इतना टफ है नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है और कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा लाइट को सही कर लेते हैं। बड़ी सिंपल से देखो हमने लाइट बना रखी है। हम आपको बता देते हैं कि हमारे पास ये देखो ये छोटी सी एक लाइट बना रखी है, ठीक है। बड़ा ही अच्छी लाइट हो रही होगी, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये लाइट बनाइए, इसको हम साइड में रख देते हैं ताकि थोड़ा सा क्या हो आपके लिए लाइट आए ना, मज़ा आएगा थोड़ा पढ़ने में भी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 6।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे, गिवन है ए क्रॉस बी आपका ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई है ना, फाइंड ए एंड बी। आपको इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसका बड़ा ही प्यारा सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन करेंगे हम 6 का। तो आपको ए क्रॉस बी अगर आपको गिवन है, ओके, क्या गिवन है, ए एक्स ए वाई बी एक्स एंड बी वाई, ठीक है। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो हमने बोला था कि, है ना, हमने इसमें डेफिनेशन पढ़ी थी कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, है ना। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन की बात करूँगा कि अगर आपके पास, है ना, तो मैं डेफिनेशन की बात करूँगा कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी अगर आपके पास होता है तो हम इसे बोलते हैं कि ये ऑर्डर पेयर होगा ए एंड बी। ऑर्डर पेयर क्या होगा आपका, ए एंड बी, सच डैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ओके, या अगर मैं पी इंटू क्यू लिखूँ, है ना, क्योंकि ए और बी तो आपको गिवन ही है, तो ये आप ये ज़्यादा समझ में आएगा। पी इंटू क्यू लिखूँगा तो मैं कहूँगा ये स्मॉल पी है और ये स्मॉल क्यू, है ना। देन स्मॉल पी इज़ बिलोंग्स टू कैपिटल पी एंड स्मॉल क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू, है ना। तो हमने बात की, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट के साथ बिलोंग करता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेकंड सेट के साथ बिलोंग करता है ना। तो अगर इधर हम देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट सेट है ना, यानी ये जो बिलोंग करेगा वो ए से बिलोंग करेगा और ये जो बिलोंग करेगा वो बी से, सेकंड एलिमेंट, है ना। तो हम देखेंगे ए में क्या है आपके, तो ए में आएगा, देखो सब जो जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, ए बी एंड बी। लेकिन हमने देखा था कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है ना, ए और बी 2 बार आ रहा है तो इसको हम रिपीट नहीं होने देंगे और इसको हम क्या करेंगे, बस ए और बी लिखेंगे, ठीक है। तो वैसे हम बी की बात करेंगे, जो आपके जितने भी सेकंड एलिमेंट है, देखो ये एक्स वाई, एक्स और वाई, है ना। तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख दूंगा, ये हो जाएगा एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। अगर बी क्रॉस ए होता तो याद करो बेटा, अगर ये बी क्रॉस ए होता तो फिर ए बी तो आपके बी से बिलोंग करते और एक्स वाई किससे बिलोंग करता है, आपके ए से बिलोंग करते, ठीक है। तो ये छोटा सा लॉजिक है और आपको बेहद समझ में आई होगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपके क्या गिवन है। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नहीं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम फटाफट इसके 2 आगे और क्वेश्चन वो भी हम देखेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। क्या गिवन है, ए बी सी और डी गिवन है ना। तो हम लिख देते हैं कि आपके पास ए गिवन है, ए आपके पास वैल्यू है 1 एंड 2, ओके। और आपके पास बी गिवन है, बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए बी हो गया। और फिर आपके पास सी गिवन है, ओके, 5 एंड 6। फिर आपके पास डी गिवन है 5 6 7 एंड 8, ओके। अब आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना। इंटरसेक्शन मतलब होता है जिसमें क्या हो, कुछ कॉमन आया ना। अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो फिर हम बोलते हो 5 होगा उसमें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, देखो ये आपके लिए बी है और ये आपके लिए क्या है, सी है। तो बी और सी में हम देखेंगे कुछ भी कॉमन एलिमेंट आ रहा है क्या, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसमें 1 2 3 4, इसमें 5 6, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो इसमें कॉमन आएगा उसको हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 5। या तो 5 लिख दो या इसी को हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस में रखेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ भरेंगे नहीं, ठीक है। इसको खाली रखेंगे एम्प्टी, जिसको हम एम्प्टी सेट बोला जाता है, ओके। अब अगर मुझे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी देखना है तो आप मुझे बताइए कितना होगा। आप देखोगे ए क्रॉस ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि इधर ए और बी, है ना, इज नल सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट विल बी एम्प्टी सेट, है ना। यानी अगर ए इन क्रॉस में अगर ये मान लो बी है, कुछ भी है, अगर ये भी अगर आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या आएगा, आपका एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा आपका एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि ये तो एम्प्टी आया आपका, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट आएगा। तो इसका आंसर होगा एम्प्टी, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया है आपका इसका LHS, ओके। अब हम देखेंगे इसका RHS। तो देखिए RHS में आपको पास क्या गिवन है। अब देखो RHS ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी। सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी देख लेते हैं।
ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी, तो देखो कितने एलिमेंट आएंगे, आपके बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। चलिए हम ए क्रॉस बी देख लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे बनाए, हम इधर ही बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका है ए, और इसमें हम लिख देते हैं आपके बी। तो ए की वैल्यू है 1 एंड 2, बी की वैल्यू है 1 2 3 4। तो देखो 1 का आपकी सबके साथ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। ओके, फिर 2 का होगा तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2। ये हो गया ए क्रॉस बी। फिर आपका आएगा ए क्रॉस सी, है ना। फिर हम देखेंगे ए क्रॉस सी। तो देखिए ये आ गया आपका ए क्रॉस सी। तो देखो ए क्रॉस सी में देखेंगे, ये रहा ए और ये रहा सी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। ए का 5 के साथ तो 1 5, फिर 1 6, फिर 2 का तो 2 5 एंड 2 6। ओके, तो यह आया ए क्रॉस सी। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये देखना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब देखो कि ए क्रॉस बी है ना, अगर मुझे देखना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो आप देखिए कि क्या उसमें कॉमन आ रहा है। देखो 1 5 है, इसमें 1 5 है, नहीं कहीं 5 भी लिखा हुआ ही नहीं ना, तो इसमें कहीं 5 है ना 6 है, तो क्या इसमें कुछ कॉमन आएगा, क्या नहीं आएगा। तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये भी आपका एम्प्टी आया है ना, ये भी RHS है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS भी आपका एम्प्टी सेट और RHS भी एम्प्टी है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था, इसको वेरीफाई तो करना था कि ये दोनों इक्वल है। तो आप देख रहे हो दोनों इक्वल आ रहे हैं। ओके, अब देखते हैं सेकंड। तो ए क्रॉस सी तो हमारे पास सही है, ठीक है। अब बी इंटू डी है ना, बी क्रॉस डी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो देखिए ए क्रॉस सी तो आपके पास सही है, हम वापस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब देखिए ए क्रॉस सी है ना, तो वापस हम देख लेते हैं ए क्रॉस सी आपके लिए क्या आया था। तो देखो ए क्रॉस सी आया था आपके पास 1 5 1 6। ओके, ये आया था 2 5 एंड 2 6। ओके, ये आया ए क्रॉस सी। अब हम देखेंगे बी क्रॉस डी, है ना, बी क्रॉस डी। तो देखो ये रहा बी और ये रहा डी। तो चलिए देखते हैं, 1 का 5 के साथ देखते हैं, 1 5, फिर 1 6 1 7 और 1 8। फिर 2 का देखेंगे तो 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। फिर 3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। ओके, अब 4 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ओके, तो ये आपको क्या है बी क्रॉस डी। अब आपको ये चेक करना है क्या ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, क्या ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी क्रॉस डी में भी होंगे क्या। तो आप देखिए 1 5 ये रहा 1 5, 1 6 ये रहा 1 6, 2 5 ये रहा 2 5, 2 6 ये रहा 2 6, है ना। तो सारे के सारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर है, वो बी क्रॉस डी में भी है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं, है ना, सो ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, है ना। तो ए क्रॉस सी है, वो बी क्रॉस डी का क्या है, सबसेट है। ये हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 क्वेश्चन और है, वो हम कर लेंगे और बड़े ही इजी कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है।